अगर उस सुबह मैंने उस मुसाफिर की बेचैनी को नजरअंदाज कर दिया होता तो शायद मुझे कभी पता नहीं चलता कि एक साधारण सी राइड इतनी यादगार बन सकती है। सुबह के करीब 6:30 बजे थे। दुबई की सड़कें धीरे धीरे जाग रही थीं। सूरज पूरी तरह नहीं निकला था, लेकिन आसमान हल्का सुनहरा होने लगा था। मैं रोज की तरह अपनी गाड़ी लेकर काम पर निकल चुका था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। फिर मेरे फोन पर एक नई राइड आई। पिकअप लोकेशन देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। आमतौर पर लोग होटल, ऑफिस या किसी बिल्डिंग से बुकिंग करते हैं, लेकिन यह लोकेशन एक शांत सड़क के किनारे की थी। मैं वहां पहुंचा। कुछ सेकंड बाद एक नौजवान मेरी गाड़ी की तरफ आया। उसकी उम्र लगभग 25 या 26 साल होगी। कपड़े साफ सुथरे थे, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी चिंता दिखाई दे रही थी। वह पीछे वाली सीट पर बैठा और बोला, भाई जल्दी चलिए। मैंने सफर शुरू कर दिया। पहले 5 मिनट वह बिल्कुल चुप रहा। फिर अचानक उसने पूछा, भाई आप कितने साल से दुबई में हैं? मैंने जवाब दिया, काफी साल हो गए। वह खिड़की से बाहर देखने लगा। कुछ देर बाद उसने फिर पूछा, एक बात बताइए, क्या सच में दुबई इतना सुरक्षित है जितना लोग कहते हैं? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे अनुभव में तो हां, यहां कानून और व्यवस्था को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे लगा कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। फिर अचानक उसने अपनी जेब टटोली, फिर दूसरी जेब, फिर बैग खोला। उसकी सांसें तेज होने लगीं। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, उसका चेहरा बदल चुका था। ओह नहीं, उसने धीरे से कहा। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, मेरा लैपटॉप नहीं मिल रहा। मैंने कहा, कहां देखा था आखिरी बार? उसने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, यही तो याद नहीं आ रहा। शायद कल रात एक कैफे में था, फिर दोस्तों से मिला, फिर घर गया। सुबह उठा तो लैपटॉप गायब था। अब मैं समझ गया कि वह इतना परेशान क्यों था। उसने कहा, उसमें मेरे 3 साल का काम है। अगर वह नहीं मिला तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने उसे शांत रहने को कहा। कुछ मिनट तक गाड़ी में खामोशी रही। फिर अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने फोन उठाया, मैसेज पढ़ा और उसका चेहरा एकदम बदल गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, मुझे एक अजनबी नंबर से मैसेज आया है। मैंने पूछा, क्या लिखा है? वह कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखता रहा, फिर बोला, लिखा है, क्या आपने एक काला लैपटॉप खोया है? अब मेरी भी दिलचस्पी बढ़ चुकी थी। उसने तुरंत जवाब भेजा। फिर हम दोनों इंतजार करने लगे। कुछ सेकंड बाद फिर मैसेज आया। उस व्यक्ति ने लैपटॉप का मॉडल और कंपनी का नाम बताया। सब कुछ सही था। अब लगभग यकीन हो गया कि वही लैपटॉप है, लेकिन सवाल यह था कि वह किसके पास है और उसे मिला कहां। फिर तीसरा मैसेज आया, आपका लैपटॉप कल रात कैफे के बाहर मिला था, हमने उसे सुरक्षित रख लिया है। नौजवान ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं था। उसने उस नंबर पर कॉल की। दूसरी तरफ से एक आदमी ने फोन उठाया। कुछ मिनट बात हुई। फिर उसने मुझे नई लोकेशन बताई। मैंने गाड़ी का रास्ता बदल दिया। पूरे रास्ते वह खिड़की से बाहर देखता रहा। शायद वह सोच रहा था कि कहीं कोई गलतफहमी ना हो, कहीं लैपटॉप खराब ना हो गया हो, कहीं अंदर का डेटा डिलीट ना हो गया हो। करीब 15 मिनट बाद हम एक छोटी सी बिल्डिंग के सामने पहुंचे। वह जल्दी से गाड़ी से उतरा। मैंने दूर से देखा, एक आदमी बाहर आया। उसके हाथ में एक लैपटॉप बैग था। दोनों ने कुछ देर बात की। फिर बैग खोला गया। नौजवान ने अंदर देखा और अगले ही पल उसके चेहरे पर जो राहत थी वह साफ दिखाई दे रही थी। लैपटॉप बिल्कुल सुरक्षित था, ना कोई नुकसान, ना कोई चीज गायब। कुछ मिनट बाद वह वापस गाड़ी में आकर बैठा। अब उसका चेहरा सुबह जैसा नहीं था। उसकी चिंता पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। मैंने पूछा, सब ठीक है? वह मुस्कुराया, फिर बोला, एक भी फाइल गायब नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, जानते हैं मुझे सबसे ज्यादा हैरानी किस बात की है? मैंने पूछा, किस बात की? उसने कहा, जिस आदमी को यह लैपटॉप मिला वह आसानी से इसे अपने पास रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने मुझे ढूंढने की कोशिश की और वापस कर दिया। मैंने सिर हिलाया। वो आगे बोला, मैं पहली बार दुबई आया हूं।
इंटरनेट पर बहुत बातें सुनी थी, लेकिन आज जो मैंने खुद देखा वह किसी भी वीडियो या पोस्ट से ज्यादा असरदार है। कुछ देर बाद हम उसकी मंजिल पर पहुंच गए। उतरने से पहले उसने एक आखिरी बात कही। किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी ऊंची इमारतों से नहीं होती, उसकी पहचान वहां रहने वाले लोगों से होती है। मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद आप सही कह रहे हैं। वह गाड़ी से उतरा, दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे भीड़ में खो गया। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। दुबई की सड़कें अब पूरी तरह व्यस्त हो चुकी थीं, लेकिन उस दिन मुझे एक बात फिर याद आई। कभी कभी सबसे बड़ा सस्पेंस किसी अपराध में नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा सस्पेंस यह होता है कि क्या दुनिया में अभी भी ईमानदार लोग मौजूद हैं। और उस सुबह मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया था।